फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द सैनप्स मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक प्री सैनेप्टिक, ये रहा, एक प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन होगा, एक पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन होगा। प्री सैनेप्टिक जो ना वो ना डेंड्राइट बना देगा, पोस्ट सैनेप्टिक जो ना वो ना एक्सॉन बनाएगा, ठीक है। प्री सैनेप्टिक के बाद जो ना वो क्या मौजूद होंगी, प्री सैनेप्टिक टर्मिनल्स मौजूद होंगी, ठीक है। ये प्री सैनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। ये जो कि माइन्यूट जो है सैनेप्टिक नर्व्स होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये रही सैनेप्टिक वेसिकल्स। और प्री सैनेप्टिक टर्मिनल बेसिकली रीजन है, ये प्री सैनेप्टिकल टर्मिनल है जहाँ पर प्री सैनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होंगी, ठीक है। और उन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होंगे जो कि इनहिबिटरी का काम करेंगे या एक्साइटरी का, ये सैनप्स के, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी करेंगे या एक्साइटरी करेंगे। अगर इनहिबिटरी होगा तो आगे जो ना वो ना इनहिबिटरी मैसेज जाएगा और सेकंड न्यूरॉन जो ना उसका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा। अगर एक्साइटरी मैसेज जा रहा है तो एक्साइट हो जाएगा, वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा वो न्यूरॉन, ठीक है, बेसिकली। तो यही है, सही है। उसके बाद आ जाते हैं प्री सैनेप्टिक टर्मिनल्स। प्री सैनेप्टिकल टर्मिनल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर से एक्सप्लेन कर दिया। प्री सैनेप्टिक टर्मिनल्स होता क्या, प्री सैनेप्टिक टर्मिनल्स बेसिकली एक्सॉन का जो ना एंड पार्ट उसको बोलते हैं प्री सैनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। तो एक्सॉन का एंड, ठीक है। अब उसमें जो है वो ना सैनेप्टिक नॉब्स मौजूद होते हैं, सॉरी इसको प्री सैनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, बटन्स बोलते हैं, सैनेप्टिक नॉब्स, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो ना क्या होता है कि ना इसमें इनमें प्री सैनेप्टिक टर्मिनल्स में सैनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होता है जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है, ये पहले ही भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जब ना वो जो ना वो ना सोमा से जो ना वो ना जाएगी प्री सैनेप्टिकल मेम्ब्रेन के पास जो ना वो जाएगी। जब डिपोलराइजेशन होगी प्री सैनेप्टिक टर्मिनल की तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसको न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने वाले उसको जो ना सैनेप्टिकल वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाने हैं, तो फिर जो ना वो क्या करवाएगी, जो ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कराएगी। तो बेसिकली इसका यही काम है, ठीक है। उसके बाद है पढ़ूंगी मैकेनिज्म बाय विच एक्शन पोटेंशियल कॉसेस ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री सैनेप्टिक टर्मिनल्स, रोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब इस बेसिकली क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम आयंस है, ठीक है। कैल्शियम आयन का रोल क्या होता है कि ना कैल्शियम आयन जो है वो ना प्री सैनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल प्री सैनेप्टिक मेम्ब्रेन में आती है तो वहाँ उसके जो ना वोल्टेज गेटेड चैनल आयंस खुलते हैं, उसमें से कैल्शियम क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है और बाहर से अंदर की तरफ आकर किसके साथ अटैच हो जाता है, रिलीज साइट के साथ, ठीक है। रिलीज साइट उनके बीच में जो ना न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक रिलीज साइट होती है जो कि अटैच रखती है न्यूरोट्रांसमीटर को वेसिकल के साथ, ठीक है। अब वो रिलीज साइट के साथ अटैच हो जाएगा और रिलीज साइट की वजह से क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर में से जो है वो ना बेसिकली जो है ना वो ना उससे सैनेप्टिकल वेसिकल से ना न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, ठीक है, इस कैल्शियम की वजह से। तो बेसिकली कैल्शियम क्या करवा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर को निकलवा रहा है, ठीक है। फॉर द वेसिकल दैट इज स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन बिटवीन 2000 टू 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन भी जो ना एक वेसिकल जो है अपने पास रख सकता है, ठीक है। और ये एक याद करने की बात है कि क्वांटिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो ना वो ना जो रिलीज होगी फ्रॉम टर्मिनल वो डिपेंड करेगी, रिलेटेड है डायरेक्टली नंबर ऑफ कैल्शियम आयन जो कि इंटर होंगे, ठीक है। अब है एक्शन ऑफ ट्रांसमीटर, मतलब फंक्शन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। अब फंक्शन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या होती है, रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो पोस्ट सैनेप्टिकल मेम्ब्रेन पे जो ना वो ना कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं जिन्हें रिसेप्टर प्रोटीन्स बोलते हैं। अब वो रिसेप्टर प्रोटीन्स के दो पार्ट होते हैं, एक बाइंडिंग पार्ट होता है और एक इंटरसेलुलर पार्ट होता है। बाइंडिंग कंपोनेंट बाहर होता है, बाहर की तरफ होता है, जो जिसके साथ आकर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, ये बाइंडिंग साइट होगा, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये बाइंडिंग साइट है जिसके साथ आकर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा। और ये कह सकते हैं अंदर की तरफ, ये नहीं है, ये सेकंड मैसेंजर है, ये अंदर की तरफ जो होगा उसे जो ना वो ना क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर जो ना वो ना हाँ इंटरसेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है। ये इंटरसेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये है आई गेस इंटरसेलुलर कंपोनेंट, देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ना वो ना ये अंदर की तरफ होगा और ये अंदर फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब अच्छा, दो तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो ना वो ना वो अटैच होते हैं, मतलब दो तरीके की थ्योरीज है। एक तो गेट मतलब एक दो तरीके से जो ना वो ना वो
रिसेप्टर एक्टिवेशन होती है। रिसेप्टर एक्टिवेट दो तरीके से होता है, ठीक है। बाय गेटिंग आयन चैनल्स, ये रहा बाय गेटिंग आयन चैनल्स, मतलब उसके ऊपर आयंस लगेंगे और वो डायरेक्टली जो ना आगे चलकर फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेकेंड है बाय एक्टिवेटिंग सेकेंड मैसेंजर, ये आयन चैनल नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूल उसके ऊपर लगेगा और वो एक्टिवेट करेगा एंड एक्टिवेट्स वन और मोर सब्सटेंस इनसाइड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो ना वो ना दो तीन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा और आगे चलकर फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो गेटिंग आयन चैनल यही है कि ना सॉरी, ये भी आप कह सकते हो गेटिंग आयन चैनल डायरेक्टली एंड अलोज पैसेज ऑफ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ आयंस, मतलब किसी को भी स्पेसिफाइड टाइप ऑफ आयंस को अगर पास होना हो तो वो गेटिंग आयन चैनल से पास होगा, तो इसको ये एक आयन चैनल से पास होगा तो उसको गेटिंग आयन चैनल है। दूसरा है सेकेंड मैसेंजर, वो अपना फंक्शन कैसे कराएगा, अंदर की जो चीज़ें जो मौजूद है उनको जो एक्टिवेट करवा कर, ठीक है, एक्टिवेट कराकर अपना फंक्शन प्रोवाइड करे और खुद आयन अंदर की तरफ ना जाए, इसको जो है सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म या सेकंड वो उसको क्या बोल सकते हैं, उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं जो कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम करवाते हैं, उन्हें मेटाट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं और जो कि गेटिंग आयन चैनल्स के थ्रू काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। आयन चैनल जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उस पर जो है वो दो तरीके के आयन चैनल्स लगे होते हैं, टू टाइप्स, कैटायन चैनल और एनायन चैनल। कैटायन चैनल क्या करते हैं, अलो करते हैं सोडियम आयन को पास करना और समटाइम्स अलो करते हैं पोटेशियम आयन्स को भी, वो भी पॉजिटिवली है। एनायन चैनल मतलब मोस्ट ऑफ द सोडियम आयन्स उसे पास होते हैं। एनायन चैनल जो है ज़्यादातर क्लोराइड आयन को पास करवाती है और कुछ जो है ना माइन्यूट क्वान्टिटी ऑफ अदर आयन्स भी, ठीक है। मेनली कैटायन चैनल क्या करेंगे, सोडियम को, और एनायन चैनल क्लोराइड को, ठीक है। अब कैटायन चैनल, ये इसमें एक बात लिखी हुई है, जब सोडियम अंदर आता है तो सोडियम जो है करवाता है, एक्साइट कराता है न्यूरॉन, जिसकी वजह से जो ना वो ना ओपन कैटायन चैनल, अब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ओपन कराएंगे कैटायन चैनल्स, उनको क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नेगेटिव आयंस खुलवाएंगे उनको क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि नेगेटिव आयन जाकर इनहिबिट करेंगे न्यूरॉन को, ठीक है। ठीक है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है कि ना, ये मैंने बताया था ना, सेकंड मैसेंजर जो ना वो ना एक्टिवेट होता है और वो जाकर फंक्शन करवाता है, वो खुद ही आयन जाता नहीं है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ना, सेकंड बहुत ज़्यादा फंक्शन चीज़ें होती हैं, मैनी फंक्शन नर्वस सिस्टम जो कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन आयन चैनल जो ना इसके लिए सुटेबल नहीं होती है तब, क्योंकि आयन चैनल जब तक आयन रहेगा तब तक ये फंक्शन होता रहेगा और फिर उसके जाने के बाद जो ना वो मिथिल न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा और वो आयन नहीं रहेगा तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो सेकेंड मैसेंजर यूज़ करते हैं ताकि वो जो ना वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रहता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग इफेक्ट देता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जनरल टाइप्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में बहुत कॉमन जो है ना जी प्रोटीन है, वो कैसे फंक्शन करते हैं कि ना, जो जी प्रोटीन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम की क्या करेगा कि ना, पहले जो ना पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन की ओपनिंग कराएगा, ठीक है, और ओपनिंग स्पेसिफिक आयन चैनल्स, एक स्पेसिफिक आयन चैनल्स की ओपनिंग करवाएगा, बिकॉज सेकेंड मैसेंजर है तो ये क्या करेगा, पहले ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स कराएगा, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी और वो कराएगा, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड ईएमपी कराएगा, उसके बाद इंटरसेलुलर एंजाइम्स की एक्टिवेशन कराएगा, ठीक है, जो कि जी प्रोटीन डायरेक्टली उनके साथ उनको जो है एक्टिवेट करवा सकता है। फिर एक्टिवेशन ऑफ जीन ट्रांसमिशन होगी, मतलब कि जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी और जीन जो है वो ना, जब जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी तो प्रोटीन बनेगा और उनका फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने जल्दी से आगे कर दिया, ठीक है। उसके अलावा एक्साइटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्साइटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर कैसे फंक्शन करते हैं, कि एक्साइटेशन वाले कैसे काम करते हैं कि ना, या तो वो सोडियम चैनल्स को ओपन कराएंगे जिसकी वजह से सोडियम बहुत अंदर आएगा और सोडियम के अंदर होने की वजह से न्यूरॉन एक्साइट होता है। दूसरा, वो डिप्रेस कराएंगे क्लोराइड और पोटेशियम आयंस को, मतलब बेसिकली नेगेटिव आयंस, नेगेटिव जो चैनल्स हैं उनको जो ना उनको डिप्रेस करेंगे, वो डिप्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, वेरियस चेंजेस इन इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ द पोस्ट टू एक्साइट नंबर ऑफ एक्साइटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर,
क्या करेंगे, रिसेप्टर्स बढ़ा देंगे, ठीक है, बेसिकली रिसेप्टर बढ़ा देंगे, वो भी एक्साइटरी रिसेप्टर बढ़ा देंगे, तो मतलब वो ज़्यादा अफेक्ट देंगे, और इनहिबिटरी रिसेप्टर कम कर देंगे। अगर इनहिबिटरी आयंस भी हैं, मतलब जो कि नेगेटिव आयंस है, तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी न्यूरॉन जो है ना वो एक्साइटी होगा, ठीक है। इनहिबिशन कैसे प्रोवाइड होती है, ठीक है, इनहिबिशन कैसे प्रोवाइड होती है कि ना, एक तो क्लोराइड आयंस की ओपनिंग की वजह से, जिसकी वजह से क्लोराइड आयंस अंदर आएगी और वो इनहिबिट करेगी न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा, कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयंस आउट ऑफ द न्यूरॉन, मतलब पोटेशियम आयंस को बाहर निकालने से, वो पॉजिटिव है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो वो जो है ना वो क्या करेगा कि ना वो निकलेगा और नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी, ठीक है। थर्ड है वही है कि ना, नेगेटिव रिसेप्टर्स को इंक्रीज़ कराने से उनकी जो ना वो अमाउंट या उनकी एक्टिवेशन इंक्रीज़ कराने की वजह से तो वो हो जाएगा, ठीक है, इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है। 3 रीज़न दे दिए। अब हमने आज क्या पढ़ा था, फिर जो ना वो करूँगी, ये कंप्लीट करूँगी और दूसरी पार्ट में वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ये वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन का वो बेसिक्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा, मोटर सिस्टम पढ़े, ठीक है, और प्रोसेसिंग इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा, ठीक है, रोल ऑफ साइनेप्स पढ़ा, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कराता है वो पढ़ा, मेजर लेवल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन से होते हैं वो पढ़े, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, लोअर ब्रेन, हायर ब्रेन, कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम विद कंप्यूटर पढ़ा, साइनेप्सिस पढ़े, फिर से टाइप ऑफ साइनेप्सिस पढ़े, ठीक है। उसके अलावा 1 वे कंडक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्सिस पढ़ा, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ साइनेप्स पढ़ा, ठीक है, और प्री साइनेप्टिकल टर्मिनल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी मैंने हेडिंग्स पढ़ा दी ना। रोल ऑफ कैल्शियम आयंस पढ़े, ठीक है, और रिसेप्टर प्रोटीन्स पढ़ी, और आयन चैनल्स पढ़े, और सेकंड मैसेंजर का काम पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद एक्साइटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर कैसे फंक्शन होते हैं वो जो है ना वो पढ़े, ठीक है, कैसे वो न्यूरॉन्स एक्साइट और इनहिबिट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगी, दैट इज़ इट, ठीक है। ये मोस्टली एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक इतना कोई थ्योरी आती नहीं है, वरना ज़्यादातर थ्योरी जो है फिर दोस्त से ही लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने गाइडेंस पढ़ा दी क्योंकि एमसीक्यूज़ यहीं से ही क्लियर होते हैं, ठीक है।